नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने लगाया आरक्षण में खिलवाड़ का आरोप, कहा पिछड़ों दलितों का हक छीन रही है भाजपा। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। और इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह को दिल्ली से कर लिया गया गिरफ्तार, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं। और दोस्तों आपको भी लगता है कि ईवीएम में घपला किया जा सकता है और ईवीएम की जगह पे लोकसभा चुनाव 2024 मतपत्र से कराया जाए, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। राहुल गांधी ने लगाया आरक्षण में खिलवाड़ का आरोप, कहा पिछड़े दलितों का हक छीन रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चला कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ी विषय को लेकर के बुधवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। आरोप लगाया है कि राज्य में आरक्षण की प्रक्रिया में साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश का 79,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं से मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें मिले पीड़ित अभ्यर्थियों ने इस मामले की जानकारी दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, यह अनियमितता लगभग 19,000 पदों से जुड़ी हुई है और मूल सूची ना बनाना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और वहीं साफ साफ कह दिया है कि आरक्षण को के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा और आरक्षण को खत्म कर सकती है। और कहा कि पिछड़े दलितों का हक छीनने का काम करती है मोदी सरकार। दोस्तों आपको भी यही कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जब महिला अपने हक की बात उठाती है तो महिलाओं को गिरफ्तार कराने का काम मोदी सरकार करती है। दोस्तों पहले देखें इस पूरे वीडियो को। बैरिकेड को हम न्याय मांग रहे हैं ना, हम न्याय मांगने आए हैं। बड़े बड़े नेताओं की आपकी गिरफ्तारी होगी, दिग्विजय सिंह को उठाकर ले गए। दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये पूरे देश की जनता के साथ सड़कों में उतरे, एटीएम हटाओ, जेल बचाओ। ये तानाशाही सरकार ने आने से आवाज थोड़ी बंद कर सकते हैं। आवाज तानाशाही सरकार वो उठाएंगे ही, डिटेन कर ले तो क्या फर्क पड़ता है उससे, आवाज उठानी पड़ेगी ना। जब प्रदर्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, उसको लेकर नाराजगी है। हाँ नाराजगी है, बिल्कुल। किसकी नाराजगी है? हमारी नाराजगी है। क्यों गिरफ्तारियां हो रही है? जब मोदी हमारी तो नाराजगी होगी ना कि बिल्कुल गला दबाया जा रहा है पब्लिक का। गला दबाने वाली बात है कि आपको घर में बंद कर देंगे या जेल में डाल देंगे, आपको आवाज नहीं उठाने देंगे गलत के लिए। लोकतंत्र में यानी मोदी के राज में आवाज उठाना गुनाह है। हाँ बिल्कुल गुनाह समझ रहे हैं वो लोग तो कि ये गुनाह कर रहे हैं। गला दबाओ इनका तो वो गला घोटने वाली बात है। आप लोग भी गिरफ्तारी को तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आवाज उठाने के लिए तैयार है, सही बात कहने के लिए तैयार है। हम लोग सही बात कहते हैं, वो हमारी आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। इतनी हिटलर शाही नहीं चलेगी, क्योंकि वोट देने का अधिकार जनता को है और जनता जानती है कि वोट किसको देना है। और धांधलेबाजी से अगर कोई जीतेगा तो जीतता है, ठीक है ना? लोगों को राज नहीं कर सकता ना ऐसा इंसान। एक तरफ मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, यहाँ गिरफ्तारियां हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए सम्मान उन्हीं लोगों का हो रहा है जो उनसे जुड़े हैं, चाहे वो आरएसएस के हो चाहे वो बीजेपी के। बाकी किसी का सम्मान नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी भरोसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर लगातार किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस बल देखेंगे तो धीरे धीरे कांग्रेस यूथ कार्यालय के अंदर एंट्री कर रही है। धीरे धीरे सबको कार्यालय के अंदर भेजा जा रहा है। हम अपने घर में खड़े, पुलिस वाले में भगा रहे हैं, समझ रहे हो? पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं अपने घर से भी। ये देखिए नरेंद्र मोदी की पुलिस, नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने जीना आराम कर दिया। या तो जेल में गएंगे
या तो जेल में भेजेंगे या हमें भगाएंगे। देख लीजिए तानाशाही, हम अपने घर में खड़े हैं। ड्यूटी कर रही है, या क्या मतलब 100 ड्यूटी का, या क्या मतलब ड्यूटी का, या 144 है क्या अपने घर में? हमारे घर में 144 है क्या? अरे हम अपने घर में खड़े, रोड से 200 मीटर दूर है, 20 कदम दूर है। देख तानाशाही, देख लो अफसरशाही। नरेंद्र मोदी जी की पुलिस हावी है। कोरोना में इस पुलिस को मुआवजा कांग्रेस ने दिलाया, ये अपने साथियों को मुआवजा भी नहीं दिला पाए। अरे बना ले 24 में मोदी को इस देश से निकाल देंगे। इस मोदी जो 24 में हटा देंगे, मोदी को 24 में हटा देंगे। हमारे घर पे मोदी को हम कब्जा नहीं करेंगे, अपने घर पे कब्जा नहीं करने देंगे। मोदी जाएगा 24 में, जाएगा मोदी 24 में जाएगा। मोदी देखता कमजोर है, डरपोक है मोदी। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। चलिए देखिए, जिस तरीके से पुलिस बल के द्वारा कार्यालय के अंदर इस समय पूरा प्रदर्शनकारियों को भेजा रहा है। यहाँ पर देखिए दरवाजे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यालय के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन के लिए कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को और प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर किस तरीके से, सर क्या कहेंगे कार्यालय के अंदर आप लोगों को? अब आप लोग भी पार कर रहे हैं। देखो अब अपने गेट पे खड़े हैं, यहाँ देखो नरेंद्र मोदी की पुलिस क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी की देश की पुलिस है, नरेंद्र मोदी की पुलिस है, देश की देश का सुनो, देश का तो सुप्रीम कोर्ट भी ना है, अब देश का तो संविधान भी ना, सब नरेंद्र मोदी का है। अब देखिए आप प्यारा बना दिया। अरे हम चोर है क्या, हम डकैत है क्या, हमारे पे कोई जिला बदल का नोटिस है क्या, हम पाकिस्तान से आए हैं क्या, हम खालिस्तानी है क्या? ये चीजें समझनी चाहिए। आपने एक बड़ा बयान दिया कि मोदी की पुलिस, खाकी वर्दी क्या मोदी की हो गई है? ये तो देश की पुलिस है। पूछ लो, अगर नरेंद्र मोदी ने कहते पूरे दिन वहाँ खड़ा रहना, वहीं खड़े रहेंगे। ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं? क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ना काम पे भेजो, हमारे घर में ड्यूटी हो रही है। 144 लगाते हैं तो किसी के घर में 144 है, किसी के घर में अयो हमारा घर खड़ा रोड से 20 कदम अलग खड़े हैं, यो 144 है, जो अपने घर में खड़े यहाँ क्या मतलब 144? इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, 144 में अलाउ नहीं है, शांति बना के रखिए। हम तो अपने घर में प्रदर्शन करें, घर में भी ना करें क्या? घर में तो बातचीत करने में हमारे नेता खड़े हैं, सब खड़े, तो घर में तो प्रदर्शन करने में अपना, ये यहाँ भी प्रदर्शन ना करें। अमित शाह के लिए क्या मैसेज है? मोदी अमित शाह के मैसेज हुए कि जो किसानों के लिए कील गाड़ रहे हो ना, तो अपने दिमाग की भी कील निकाल दो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंदर सिंह लवली, दिग्विजय सिंह, दीपक बाबर जी इनसे डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते ना। देखो भगत सिंह था अंकित प्रधान, भगत सिंह के रूप में राहुल गांधी का सिपाही अपने गेट पर खड़े, दिल्ली में खड़े, जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। आज मुंह छलकने पे मार दिया जाता है आरएसएस बीजेपी के लोगों को। अरे हम हिंदू हैं, ये आरएसएस बीजेपी वाले हिंदू क्या कर, हम गुजर बिरादरी से आते, हम हिंदू हैं। अरे 120 रुपए किलो मसूर की दाल पिछले 3 साल से है। अरे हमें तो हिंदुओं को तो 40 रुपए किलो दे दो, तो मुसलमानों को दे दो 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, तो हम काहे के हिंदू हुए? हमें तो यूं ही ना पता चल, हम हिंदू है मुसलमान है, इससे बड़े तो मैं मुसलमान घोषित कर दो। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि तानाशाही, अफसरशाही बची नहीं है, देश का लोकतंत्र खतरे में। बैलेट पेपर से चुनाव अगर वहाँ हुआ, उसमें चंडीगढ़ में तो पता चल गया, अगर ईवीएम से हुआ तो ये कहते थे कि बीजेपी वाले जीत गए। ये आपके सामने है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि हमारा संज्ञान लिया और देश के लोकतंत्र को थोड़ा सा बचा। ईवीएम का प्रदर्शन को लेकर कहिए सर, मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी करती है वोटों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरों की वोटिंग करती है वोटों की। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उनका। आपके साथियों की गिरफ्तारी हो गई है, उसको क्या कहेंगे आपको? यह यानी कि अगर हमें फांसी भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ने के तैयार हैं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। पूरे भारत में आंदोलन होगा, अभी तो जंतर मंतर पे हो रहा है। 144 लगाया, आप उल्लंघन मत करिए, क्या कहेंगे? हमारे भारत के लोग 144 धारा का सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, आप जब चाहे जब
चाहे आप नहीं लगा सकते। 144 कब लगती है? जब इस देश में ऐसे माहौल खड़ा हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, तब लगती है। क्या लग रहा है वाकई में ईवीएम से गड़बड़ी कर रही है? संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहे हो। ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है? ईवीएम में 100% घोटाला, ईवीएम में घोटाला हो रहा है और ये सारी चीजें मालूम। मैं भिंड जिले से हूँ, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अत्याचार निवारण संघ उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा है, उसमें ईवीएम में घोटाला हुआ। सारे वोट जो है चेक किए जा रहे, तो बीजेपी के निकल रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारा ये घोटाला ईवीएम में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में, जापान है, अमेरिका है, वहाँ ईवीएम बनती है। भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी देश है, लेकिन वहाँ ईवीएम से नहीं हो रहा चुनाव। भारत में ईवीएम बनती नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया था कि ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। एक सवाल है कि आप लोग ईवीएम का जब भी प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर आके सरकार डर क्यों नहीं ईवीएम को लेकर के? सरकार हम लोगों से डर रही है, इसलिए क्या कहते हैं, हम लोगों को डिटेन कर रही है। जिस वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव लड़े थे, वहां उनके बूथ पर जितना वोट था उससे 1,87,000 वोट ज्यादा निकला मतदान में। इसका पहले मतलब काउंटिंग में, इसका मतलब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2019 और 2024 में भी घोटाला करेंगे। घोटाला करेंगे, ईवीएम पे क्या विश्वास नहीं आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे देखिए, मैं एक आपने एक सवाल किया ना, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे आपने कहा ना कि सरकार को किसी का डर नहीं है, तो डरेगी क्यों भाई? मीडिया उन लोगों ने खरीद के रखा है। मीडिया जब लोगों को धर्म की राजनीति पे ऊपर चढ़ा रही है, आज देश में ईवीएम के माध्यम से सब कुछ खत्म कर दिया। और ईवीएम ट्रांसफरेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस रहता है वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे हमारे पास ये सेल फोन है, तो इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, तो ईवीएम में सब कुछ सेट हो रहा है। अभी चुनाव आयोग ये प्रचार कर रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। टाइमिंग सेटिंग की जा रही है ईवीएम में। देखिए, एक सवाल है कि किसान इतने बड़े संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, कटीले तार लगाकर उनको रोका गया है, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम की सरकार सुनेगी जब उतने किसानों के लिए सुन रही है? क्या कहेंगे, किसानों के लिए सुनिए आप? ये देश का संविधान है, वो जनता से चल रहा है, लोकतंत्र है। ये किसी के ये राजाशाही नहीं आ गई देश में, राजाशाही नहीं आ गई है। जनता जब जाग जाएगी तो पूरे देश में विरोध होगा, तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सरकार को इसका भुगतान चुकाना पड़ेगा। 24 चुनाव में विरोध होगा अगर चुनाव ईवीएम से ही होता है तो? ईवीएम से चुनाव होता है तो हमारे राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का वीडियो जो वायरल हुआ है कि मैं 3 दिन पहले बताऊंगा कि ईवीएम हमें फोड़ना है, और हम लाखों की संख्या में 15 लाख बूथ पर इस देश में ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। हमें जेल जाना है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र बचाने के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, और जो भी सजा मिले वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चुनाव का बहिष्कार भी होगा क्या 24 में? चुनाव को बहिष्कार क्यों करेंगे? चुनाव तो दबा के करेंगे। ईवीएम से होगा तो आप भाग लेंगे? नहीं, ईवीएम फोड़ देंगे हम। हाँ, ईवीएम फोड़ देंगे, फोड़ेंगे बस। किसी कीमत पर ईवीएम इस बार बर्दाश्त नहीं है? नहीं, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। हम तो मरने को फिर रहे हैं। देश के मुख्य मोदी कहते भाई हमारी गारंटी है जीत की। मोदी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी एंड आरएसएस। खत्म, इसके बाद फाइनल खत्म। हाँ, फाइनल खत्म। यानी कि बहुजनों के सत्ता में बहुजन ही रहेगा, बहुजन ही रहेगा। बहुत हुआ, बीजेपी रहेगा, बहुजन रहेगा। हाँ, बहुजन रहेगा। एक को ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। बीजेपी का अंतिम लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे सर? अगर बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में होता है, बीजेपी 80 सीट के ऊपर जीत नहीं पाएगी, 80 के नीचे आ जाएगी। इस देश में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। कभी डिटेन की तैयारी हो रही है, गिरफ्तारी की? हम डिटेन होने के लिए तैयार है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, हम डिटेन हो गए, बड़ी तादाद में डिटेन हो गए। अभी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों की। आप लोगों को जंतर मंतर कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करिए 144 है, क्या कहेंगे? प्रशासन सामने खड़ी है, प्रशासन करेंगे, प्रशासन को अपना काम करने दो, प्रशासन को अपना कार्य करने दीजिए। हम अपना कार्य कर रहे हैं, गिरफ्तारी होगी, गारंटी से जाएंगे। हाँ चलो, लंबी लड़ाई चलेगी? लंबी नहीं, अभी जल्दी चलेगी। खत्म। आपके नेता का है बाबन मिश्रा? है? आपके नेता का है? मेरा नेता गिरफ्तार सुना है, गिरफ्तार हो गए।
हाँ सुना है, अभी गिरफ्तार हो गए और हम सब गिरफ्तारी देंगे उनके फेवर। लोकतंत्र में जिस तरीके से प्रदर्शन पर गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोकतंत्र पे जो प्रदर्शन में गिरफ्तारी हो रही है ऐसे तो हमेशा करते रहे हैं, ऐसे ही जब वजन बढ़ता है तो लोग फिर करते हैं, वो हो रहा है। हमारे खेल है ईवीएम, खेल है ईवीएम, ईवीएम से ही होता है, ईवीएम सही है, ईवीएम से मोदी की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से आ गए हैं? हाँ बिहार से आ गए हैं। अरे क्या ईवीएम मशीन को बंद करेंगे या तोड़ेंगे भी। हाँ लग रहा है कि सरकार सुनेगी। सुनेगी नहीं तो हम तोड़ेंगे ना। ईवीएम मशीन तोड़ना फोड़ना गैर कानूनी है, तो ईवीएम मशीन से चोरी करके सरकार बनाना उससे भी ज्यादा गैर कानूनी है। दोनों ही गैर कानूनी। हाँ अगर हमको डिटेन कर रहा है तो ये भी ज्यादा गैर कानूनी है, क्योंकि जो चुनाव चोरी करके सरकार बनाता है, जो चोरी कर घोटाला करके बनाता है सरकार, उसको नहीं गिरफ्तार करता है, हम लोगों का गिरफ्तार कर रहा है। करिए, कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मोदी कहते भाई मोदी की गारंटी है जीतने की। अरे ईवीएम हटा कर देखो ना, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है बीजेपी सरकार का, कोई साधारण पेपर नहीं है। पहले से डरती है मोदी सरकार, डरती है ना, इसलिए ना ईवीएम से करा रही है, इसलिए ईवीएम से करा रही है ना। आप सबकी गिरफ्तारी की भी तैयारी है? अब पूरा तैयारी है, फुल तैयारी है। जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, एकदम खुल कर जाएंगे। एकदम सर, जेल जाने के लिए तैयार है। हाँ, मोदी कह रहे भाई कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, सब ठीक है। जब संसार के किसी भी देश में नहीं होता है सर, तो भारत में क्यों होता है सर? इसलिए भी इससे पता चलता है कि इससे धांधली किया जा रहा है। हाँ, मोदी चुनाव जीतते हैं धांधली से? धांधली से ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, ईवीएम से चुनाव जीतते हैं। हाँ, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार से? अरे वहाँ पे तो नीतीश ने खेला कर दिया, लग रहा है कि भाई भाजपा को रोको। तो उसका भी वो पलटू राम है, उसका भी सफाया होगा सर, उसका भी सफाया होगा, पलटू राम है। हाँ, उसका कोई खाता खुलेगा बिहार में? है ना, खाता नहीं खुलेगा। भाजपा कितनी आ रही बिहार में? भाजपा का कोई भी खाता नहीं खुलेगा, जीरो। नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं है। तो पलटू है, 40 सीट निकालेंगे। नीतीश जी पलटू जी है। ये बढ़ रहा है सर, मैं इनको आप लास्ट करो, खत्म करो ना, बोलो। बढ़ते तो बोलते रहिए। बोलिए सर। बिहार में लग रहा है बीजेपी कह रही है कि भाई हम 40 सीट निकालेंगे, निकाल पाएगी? बैलेट पेपर से चुनाव करा ले सर, एक भी सीट नहीं आएगी। उसने माँ का दूध पिया है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, वो अली बाबा 40 चोर बन जाएगा। यानी सारा खेल ईवीएम का है, पूरा खेल उसकी जान ईवीएम के अंदर है। बीजेपी की जान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उसे कैसे मालूम कि 370, 400 कैसे मालूम है? मोदी का तो संसद में 400 लाऊंगा। तो वो वही है ना, ईवीएम में जान है ना, सेटिंग कर ली है। ये बैलेट से होगा तो मोदी का झोला उठेगा, बिल्कुल उठेगा। अगर भाई तू अगर सत्य है, तूने माँ का दूध पिया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। क्या कहेंगे? बोलते हैं ना कि झोला हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। जब हमारा शासक आ जाएगा ना, शासक, तो उनका झोला भी चेक होगा, चड्डी बनियान भी उतार लिया जाएगा। बिहार में रोक पाएंगे आप लोग? हेलो सर, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा को बिहार में आप लोग रोक पाएंगे? नीतीश भी चले गए मोदी के। देखिए सर, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। देश का जो मामला है, हमारा वोट वैल्यू 0 हो गया है ईवीएम मशीन के द्वारा, और हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, हम लोग अपना वोट बचाने के लिए इस सड़क पर आए हैं, सभा सुनने के लिए आए हैं कि हमारा जो वोट वैल्यू है 0 हो गया मशीन के द्वारा। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईवीएम मशीन निर्दोष नहीं है, तो दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है, तो इसमें पेपर टेल मशीन लगाया गया। मोदी कहते हैं भाई हम पे जनता विश्वास करके वोट देती है। मोदी जी के बात के क्या कहा जाए, कहते न है। अरे विश्वगुरु वाले मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल। हाँ, काला धन लाएंगे। तो उनकी कहने के तो महान आदमी है, हम कैसे उनके बारे में। 400 सीट भी लाएंगे फिर से। तो उनके पास मशीन है, मशीन से चुनाव करा रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर मशीन अगर निष्पक्ष होता तो हम जंतर मंतर पर प्रशासन के आज जदोजहद काहे करते? आज गिरफ्तारी भी हो रही है, तैयार हैं आप लोग जेल जाने के लिए? जी सर, जी सर, हम लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। प्रशासन हमारा है, प्रशासन हम उनको मदद करेंगे, वो हमारा मदद करेंगे। प्रशासन का अपना काम करने का। बताइए क्या बोल रहे थे ना कि 400 सीट लेकर आएंगे, तो बैलेट पेपर से करा के दिखाओ। चचेरा मौसेरा जब गठबंधन भी बना लेंगे ना, चचेरा मौसेरा दोनों भाई ना गठबंधन में कर लेगा ना, तो फिर भी 400 सीट नहीं आएगा बैलेट पेपर से। 400 नहीं आएगा। चचेरा मौसेरा गठबंधन भी कर लेगा तभी नहीं आएगा।
ये देखिए आप अपने हाथों में जरा आगे ये हाथों में देख रहे लोकतंत्र का हत्यारा है। पुस्तक के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वीवीपैट पर्ची की गिनती होना चाहिए। उस पर्ची की गिनती नहीं होती है, इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ आए हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अगर उसने माँ का दूध पिया हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उसकी औकात पता चल जाएगी। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मुंडा। चलिए, दिल्ली में देखिए आज बड़ा प्रदर्शन ईवीएम को लेकर के, लगातार गिरफ्तारियां भी जिस तरीके से हो रही है प्रदर्शन को लेकर के, तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बन चुका है 2024 चुनाव से पहले। जिस तरीके से हालांकि सत्ता कहती है कि भाई मोदी की गारंटी की मोदी की गारंटी से चुनाव जीते हैं, लेकिन अब सड़कों पर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली से लगातार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।